लेकर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता। हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, झंडा कौन है बार बार झंडा हिला रहा है। उससे कुछ ही महीने पहले लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में मेजोरिटी लेके आए और विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री जी का कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर, झंडा ऊंचा रहेगा। विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। करो ना यार, इसे करो ना झंडा। भैया थोड़ा हाथ बढ़ाइए ना। कहां से आए भैया? तो आश्चर्य की चीज नहीं थी। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन कंस्टिट्यूएंसी के वोटर बढ़े, कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000-5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहाँ पे 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहाँ लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, गाड़ी पर बांध दीजिए ले जाके।
हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। देख रहे बाबा मना कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, आगे आइए और आप जानते हो, आगे आइए, उनको आगे, महिला मैं बिना बात को समझे, आगे जाओ आगे। बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूँ। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो अब नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये नहीं है, ये बिहार है, और ये बिहार है। कभी नहीं होने देंगे। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, कम से कम और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी, और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर भेज दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया, और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है, और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, आज तक वाला ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है, और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका फिर से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं, और जो यहाँ भीड़ आई है, आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।